पेरिस में मौजूद आईफल टावर की लंबाई है 300 मीटर और दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा 828 मीटर लंबी है। इसी तरह अगर ज़मीन पर दुनिया के सबसे ऊंचे पॉइंट की बात करें तो सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। लेकिन अगर ज़मीन की गहराई की बात करें तो अब तक इंसान समंदर में 11,000 किलोमीटर की गहराई तक जा चुका है। ये इतनी ज़्यादा गहराई है कि आप इसका अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि यहाँ जाके इंसान को दो चीज़ें नज़र आती हैं, एक समुद्री मखलूक़ात और दूसरा अंधेरा ही अंधेरा। इतनी गहराई में क्या मौजूद है, ये जानने के लिए इंसान जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वहाँ तक गया है, क्योंकि इतनी गहराई में एक आम इंसान का वहाँ जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अब आपने इस एक पॉइंट को याद रखना है कि इतनी गहराई में कोई आम शख्स नहीं जा सकता। तो सबसे अहम सवाल कि इंसान इतनी गहराई में जा क्यों नहीं सकता, इसका सादा सा जवाब ये है कि इस जगह पे इंसान को इतना प्रेशर फील होगा जैसे एक हाथी को एक स्टैम्प पेपर के ऊपर खड़ा कर दिया, और इसी प्रेशर से इंसान की फ़ौरन मौत हो जाएगी। अब तक समंदर की गहराई में इंसानी वर्ल्ड रिकॉर्ड 332.35 मीटर है, जो कि एक मिस्री मुसलमान अहमद ने बनाया। इसी तरह मशीनों के ज़रिए समंदर के सबसे गहरे तरीन हिस्से में जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 23 जनवरी 1960 को अमरीकी बहरिया के लेफ्टिनेंट डॉन वॉश और स्विस इंजीनियर जैक पैकेट ने बनाया, जो समंदर की 11,000 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचे। इनको इधर बेहद अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आया, बेहद प्रेशर की वजह से इनकी सबमरीन का शीशा टूट गया, जो कि सीधी सीधी इनकी मौत थी, और कोई अनजान मखलूक इनको तंग कर रही थी, जिसकी वजह से इनको फ़ौरन समंदर की सतह पे वापस आना पड़ा। इसी तरह समंदर की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रंच में अकेले जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटैनिक और अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने 2012 में कंप्लीट किया, और चैलेंजर डीप के सबसे गहरे तरीन हिस्से के अंदर 35,853 फीट गहराई तक जा पहुंचे। एक आम वाइट लाइट 7 मुख्तलिफ रंगों से मिलकर बनती है। जब भी रोशनी पानी में जाए तो वो रिफ्रैक्शन के अमल से गुजरती है। रिफ्रैक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें रोशनी की शुआ अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब अपने रास्ते से हिल जाती है। इसी तरह समंदर में 10 से 15 मीटर के बाद सुर्ख रंग जज्ब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गोताखोर 25 मीटर की गहराई में जाके ज़ख्मी हो जाए तो वो अपने खून का सुर्ख रंग नहीं देख सकता, क्योंकि सुर्ख रंग समंदर में 25 मीटर के बाद नहीं नज़र आता, क्योंकि सुर्ख रंग की रोशनी इतनी गहराई में नहीं पहुंच सकती। इसी तरह 30 मीटर से 50 मीटर के अंदर ऑरेंज रोशनी भी समंदर के अंदर जज्ब हो जाती है। नीली रोशनी 50 से 110 मीटर तक, सब्ज रोशनी 100 से 200 तक, नीली रोशनी 200 मीटर से कुछ ज़्यादा तक, और वॉयलेट इससे भी थोड़ा आगे जाके मुकम्मल तौर पे जज्ब हो जाती है। रंगों के इस तरह जज्ब होते होते समंदर भी तय तर दे, तारीख से तारीख दर होता जाता है। यूं 6,000 मीटर के बाद समंदर में बिल्कुल अंधेरा होता है और आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। आपको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। आज भी ऑक्सीजन टैंक की मौजूदगी के बावजूद इंसान 332 मीटर की गहराई के आगे नहीं जा सका। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 1400 साल पहले कौन 6,000 मीटर की गहराई में जाके समंदर के अंधेरे देख के ये सारा कुछ कुरान मजीद में लिख गया। आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि कुरान समंदरी अंधेरे के बारे में कुछ इस तरह बताता है। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे समंदर में फैले हुए अंधेरे, कि समंदर को एक मौज ने ढांप रखा हो, इसके ऊपर एक और मौज हो और उसके ऊपर बादल, खर्च ऊपर तले अंधेरे ही अंधेरे। अगर कोई अपना हाथ बाहर निकाले तो उसको भी ना देख पाए, और जिसके लिए अल्लाह का नूर ना हो उसके लिए कोई नूर नहीं। आज ये कुरानी आयतें हमारे इस मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी की रिसर्च को सच साबित करते हुए नज़र आती हैं, क्योंकि ये आयतें उस वक़्त किसी के लिए भी समझना आसान नहीं था कि इन आयात का मतलब दरअसल है क्या। कुरान अल्लाह का एक मौजज़ा है जो हर दौर में अपनी सच्चाई साबित कर रहा है, और समंदर की गहराई का इतनी तफसील से बताना इस चीज़ को साबित करता है कि कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है, जो हर चीज़ का इल्म रखता है। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अन करीब हम इनको अपनी निशानियां अतराफ़ आलम में दिखाएंगे, और इनके अपने नफ्स के अंदर भी, हत्ता कि इनके ऊपर ये बात वाजिया हो जाएगी कि कुरान बरहक है। क्या ये बात काफ़ी नहीं कि तेरा रब हर चीज़ का गवाह है? ये सब जान के भी वो कौन है जो अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की मौजूदगी से इनकार करे? सिर्फ एक ही शख्स है मुतकब्बिर, जो सच जान के भी सच से मुंह फेरते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके दिलों पे मोहर लगा दी है। इसीलिए वो सब कुछ देख के भी सच को नहीं देख सकते।
اللہ تعالی ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ شکریہ۔